प्रेगनेंसी जब से शुरू हुई है मेरे पहले अल्ट्रासाउंड से ही आ रहा है कि मेरा लो लाइंग प्लेसेंटा है। क्या लो लाइंग प्लेसेंटा में नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? क्या डिलीवरी के टाइम पे भी अगर मेरा प्लेसेंटा लो लाइंग ही रहता है तो क्या मैं डॉक्टर से बोल सकती हूँ कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या लो लाइंग प्लेसेंटा में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है, लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है और इससे क्या नुकसान हो सकता है और इसको कैसे ऊपर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि लो लाइंग प्लेसेंटा क्या होता है। स्टार्टिंग में जब एक फीमेल कंसीव करती ही है तो स्टार्टिंग में हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो लोवेस्ट साइड में होता है, यानी कि जो हमारा गर्भाशय होता है उसके निचली तरफ में होता है। जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है यानी कि 5वें महीने तक हमारा प्लेसेंटा ऊपर की तरफ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? 5वें महीने तक 90% फीमेल को बेबी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, बच्चा बच्चेदानी में घूमता है और प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है और बच्चा पूरी बच्चेदानी में घूमता रहता है। इसीलिए अगर आपका 3रे महीने तक अल्ट्रासाउंड में आ रहा है कि आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आपको घबराने की बात नहीं है। ऐसा बहुत महिलाओं के साथ होता है और ये एक टाइम के बाद ठीक हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इससे फीमेल को क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, जब लो लाइंग प्लेसेंटा होता है तो शुरुआत के महीनों में ब्लीडिंग हो सकती है। जब फीमेल को बार बार ब्लीडिंग होती है तो इससे महिला को यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको एनीमिया हो सकता है और इस कंडीशन में बच्चे और माँ की जान को खतरा हो सकता है। अगर ये प्लेसेंटा लास्ट ट्रिमेस्टर तक भी नीचे ही रहता है यानी कि 7th 8th 9th मंथ तक भी अगर प्लेसेंटा ऊपर नहीं जाता है तो इससे जल्दी आपकी डिलीवरी हो सकती है। कई बार केसेस में मिसकैरेज का डर भी रहता है। अभी हम बात करते हैं कि अगर आपका लास्ट ट्रिमेस्टर तक भी नॉर्मल प्लेसेंटा नहीं है यानी कि लो लाइंग प्लेसेंटा है और आपको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो क्या ये पॉसिबल है? देखिए, ये पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो इस कंडीशन में आपकी 100% सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। ऐसा क्यों होता है? जब आपका प्लेसेंटा नीचे की तरफ है तो अगर डॉक्टर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई भी करवा रहे हैं तो पहले आपका प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा और बेबी अंदर ही रहेगा। जब प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा तो बेबी को बाहर आने में अगर 2 से 4 मिनट भी लगते हैं तो बच्चे को ऑक्सीजन, बच्चे का जो न्यूट्रिशन है वो इमीडिएटली रुक जाएगा। इस कंडीशन में बच्चे की जान को बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। तो अगर लास्ट ट्रिमेस्टर तक भी किसी फीमेल का लो लाइंग प्लेसेंटा है तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। क्या प्लेसेंटा को हम ऊपर कर सकते हैं? देखिए, प्लेसेंटा को ऊपर करने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई दवाइयाँ नहीं होती हैं। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से ही आपका लो लाइंग प्लेसेंटा है तो आप कुछ चीज़ें हैं उनको कर सकते हैं। क्या वो चीज़ें हैं? नंबर 1, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट करना चाहिए। हालांकि आप अपने डे टू डे के काम कर सकते हैं लेकिन आपको ओवर एक्सर्शन नहीं करना है। अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप ट्रैवल करते हैं डेली, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप एक कंफर्टेबल गाड़ी में जाएं और बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रोड को अवॉइड करें। आपको बहुत ज़्यादा दिन में सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है। हाँ, 3 से 4 बार आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। आपको लो लाइंग प्लेसेंटा में वेस्टर्न टॉयलेट ही यूज़ करनी है, आपको इंडियन टॉयलेट नहीं यूज़ करनी है। खाना खाने के लिए आपको चेयर टेबल का यूज़ करना है, आप डाइनिंग टेबल पे बैठ सकते हैं, आपको ज़मीन में बैठकर खाना नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें हैं जिनको अपनाकर आप लो लाइंग प्लेसेंटा को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर लो लाइंग प्लेसेंटा बहुत लंबे टाइम तक रहता है तो वो प्लेसेंटा प्रीविया भी बन जाता है। ये कंडीशन एक्चुअल में जानलेवा होती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रेगनेंसी से या मदरहुड से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। नमस्कार।